आज हम वापस से उपसर्ग के बारे में बात करेंगे। हमने कल उपसर्ग के बारे में पढ़ा था। उसमें हमने देखा था कि उपसर्ग 4 श्रेणियों में क्या है, विभक्त किया हुआ था। कितनी श्रेणियों में किया था? 4 श्रेणियों में हमने उपसर्ग को क्या किया था, विभक्त किया था। तत्सम, तद्भव, अरबी फारसी और अंग्रेजी के उपसर्ग। ठीक है, कल हमने पढ़ा था कि हमने तत्सम के उपसर्ग पढ़े थे कि तत्सम यानी संस्कृत से लिए गए शब्दों से उपसर्ग किस तरह से बदलकर क्या कर देते हैं, शब्दों के अंदर नया परिवर्तन या नया बोध करवा देते हैं। तो अब हम दूसरा आज पढ़ेंगे तत्सम जो है, तत्सम के बाद में हिंदी के जो उपसर्ग हैं वो यानी तद्भव जो उपसर्ग हैं उनके बारे में हम क्या करेंगे, अब समझेंगे। ठीक है, देखिएगा। पहला, वैसे ही 3 पोर्शन में उपसर्ग, अर्थ और उससे निर्मित शब्द क्या है। हमको 3 शब्द क्या करने हैं, बनाने हैं, 3 कॉलम, उपसर्ग, अर्थ और निर्मित शब्द। देखिएगा, पहला जो है वो है अ का मतलब होता है निषेध। निषेध यानी मना करना। अचेत, अजान, अथाह, असफल, ये सब क्या है, निषेध का हमको क्या कर रहे हैं, बोध करा रहे हैं। दूसरा देखिएगा, अन का मतलब होता है नहीं, अनमोल, अनपढ़, अनजान, है ना। ये शब्द क्या है, नहीं को इंगित कर रहे हैं। फिर देखिएगा अध यानी आधा, अधमरा, अध कचरा, अध जला। तो इस प्रकार से ये क्या है, आधा आधा, आधे को क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं। जैसे या अधमरा, अधमरा शब्द क्या हो रहा है यहाँ पर कि वो आधा मरा है। अध कचरा यानी आधा उसको क्या है, ज्ञान है या आधा कच्चा है। अध जला यानी ये क्या है, पूरा जला नहीं है, आधा जला हुआ है। तो ये अध शब्द क्या कर रहा है, आधा को दर्शा रहा है। फिर देखिएगा उन का मतलब होता है एक कम। किसी भी संख्या में जब हम कोई एक कम करके लिखते हैं तो वो क्या कहलाता है, उन। जैसे 59, तो 60 में क्या हो रहा है, यहाँ एक अंक कम हो रहा है। 19 में एक अंक कम हो रहा है। 29, तो 29 में एक कम हो रहा है। इसलिए क्या है, उनका मतलब होता है एक कम। कोई भी चीज़ में क्या हो रही हो, संख्या एक कम हो रही हो तो वो क्या कहलाता है, उन कहलाता है। औ कौन सा शब्द हो रहा है, औ का मतलब होता है हीनता या निषेध। औसर, ओघड़, अवगुण। अवगुण का मतलब होता है हीन, यानी जिसमें कोई गुण ना हो, यानी जिसमें कोई गुण ही ना हो, तो वो क्या कर रहा है, गुणों से निषेध हो रहा है, यानी हीनता को क्या कर रहा है, प्रदर्शित कर रहा है। फिर देखिएगा नी का मतलब होता है अभाव या निषेध। निडर यानी डर का इसमें अभाव हो, है ना। निकम्मा यानी काम का अभाव हो। निहत्ता यानी जिसके पास हथियार का अभाव हो। तो वो सब चीज़ क्या हो रही है, निषेध को क्या कर रही है, दर्शा रही है, अभाव को दर्शा रही है। इसलिए ये नी उपसर्ग क्या हो रहा है, हिंदी का यानी तद्भव का उपसर्ग कहला रहा है। फिर देखिएगा भर का मतलब होता है पूरा या ठीक। जैसे भरसक, भरपेट, यानी हम पूरा पेट भर कर खाते हैं तो वो भरपेट। भरपूर, भरपूर भी क्या होता है, पूरा होता है। यानी ये शब्द क्या कर रहे हैं, उस पूरेपन को क्या कर रहे हैं, पूर्णता को दर्शा रहे हैं। फिर देखिएगा सु का अर्थ यहाँ पर क्या है, श्रेष्ठता। सुजन का मतलब अच्छा जन। सुपुत्र यानी अच्छा पुत्र, है ना। सुडोल यानी अच्छा शरीर। तो इस प्रकार से सु का मतलब श्रेष्ठता को क्या होना है, दर्शाना होता है। फिर देखिएगा स का मतलब भी श्रेष्ठ या साथ होता है। जैसे स यानी सात यानी सगोत्र यानी गोत्र के साथ। सपुत्र यानी अपने पुत्र के साथ। सरस यानी अपने रस के साथ। इस प्रकार से ये शब्द भी क्या करते हैं, हमारे को श्रेष्ठता या साथ को क्या करते हैं, दर्शाते हैं। फिर देखिएगा दू शब्द जो है वो बुरा यानी गलत चीज़ को या हीनता को क्या करता है, दर्शाता है। दुकाल का मतलब क्या होता है, बुरा काल, बुरा समय। ये क्या कर रहा है, उसकी बुराई को, उसकी हीनता को दर्शा रहा है। फिर देखिएगा एक और शब्द बनता है, वो होता है बिन का मतलब होता है निषेध। जैसे बिन चखा,
हमने क्या नहीं किया हो, कोई चीज़ को चखा नहीं हो, बिन देखा यानी देखा नहीं हो, बिन ब्याह यानी उसका ब्याह नहीं हुआ हो यानी शादी नहीं हुई। तो बिन का मतलब क्या होता है, निषेध। यहाँ पर क्या है, वो मना को दर्शा रहा है। उसके बाद अगला शब्द देखिएगा, कु। कु का मतलब होता है बुराई, कुपुत्र, कुअवसर, कुमार्ग। सु का मतलब हमेशा अच्छा होता है और कु का मतलब हमेशा क्या होता है, बुरे के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। फिर देखिएगा क का मतलब भी हीनता होता है यानी कुढंग, कपूत। तो ये शब्द क्या करते हैं, हमारे उन बुराई के दर्शन को क्या करते हैं, करवाते हैं। फिर उसके बाद देखिएगा अरबी फारसी के उपसर्ग। कौन से उपसर्ग अब हम देखेंगे, अरबी फारसी के उपसर्ग देखेंगे। ये भी 3 भागों में विभक्त हैं, उपसर्ग, अर्थ और उससे निर्मित शब्द। देखिएगा हमने तत्सम शब्द जब पढ़े थे तो उसमें बिल्कुल संस्कार, सुयश, इस तरह से वर्ड आ रहे थे जो संस्कृत भाषा में क्या किए जाते हैं, प्रयुक्त किए जाते हैं। अब अरबी फारसी में जो शब्द हम प्रयुक्त करेंगे वो पूरी तरह से उर्दू से रिलेटेड यानी अरबी और फारसी शब्दों से क्या होंगे, रिलेटेड होंगे। देखिएगा पहला शब्द है गैर। गैर का मतलब भी निषेध होता है, जैसे गैर कानूनी, गैर सरकारी, गैर ज़रूरी। ठीक है। फिर होता है कम। कम का मतलब होता है हीन या थोड़ा, कम उम्र, कमज़ोर, कम ख्याल। फिर देखिएगा खुश। खुश का मतलब होता है श्रेष्ठता, खुशहाल, खुश मिजाज, खुश नसीब। फिर देखिएगा अल। अल यानी निश्चिंत, अल नसीब। फिर अलबत्ता, अलबेला। फिर उसके बाद देखेंगे बिला। बिला का बिना, बिना वजह, बिला शिकायत। फिर बिना का मतलब भी बिना ही होता है, बिना कसूर, बिना काम, बिना अक्ल। फिर देखिएगा ला। ला का मतलब भी बिना होता है, जैसे लाजवाब यानी बिना जवाब के, लावारिस यानी बिना वारिस के, लापरवाह यानी बिना परवाह के। फिर हम का मतलब होता है समान यानी हमदर्द, जिसको हमारी ही तरह क्या हो, दर्द महसूस हो, वो हमदर्द। हम राह, जो हमारे साथ बराबर राह पर चले। हम उम्र, जो हमारी ही उम्र का हो। ठीक है। हम सफ़र। फिर देखिएगा हर। हर का मतलब होता है प्रत्येक। प्रत्येक में देखिएगा हर साल, हर एक, हर रोज़, हर तरफ। फिर देखिएगा बे। बे का मतलब होता है बिना यानी बेनकाब, बेइज्जत, बेकसूर, बेनाम। फिर देखिएगा बा। बा का अर्थ होता है साथ, बाइज्जत, बाकायदा, बकौल, है ना। तो इस तरह से बा का मतलब क्या होता है, साथ यानी इज्जत के साथ, कायदे के साथ, कौल यानी शब्दों के साथ। फिर देखिएगा बद यानी बुरा, बदबू, बदहज़मी, बदनीयत। बर यानी ऊपर यानी बराबर, बरवक्त, बर्खास्त। फिर देखिएगा एन। एन का मतलब होता है ठीक, जैसे एक, एन वक्त, एन मौके, है ना। तो बिल्कुल उसी समय, ठीक उसी समय क्या होता है, जैसे हम कोई काम करते हैं, जैसे एन मौके, एन मौके पर पहुंचना यानी ठीक उसी समय पर पहुंचना, तो वो क्या कहलाता है, शब्द एन कहलाता है। ठीक है। इस प्रकार से आज हमने शब्दों को देखा और समझा कि बर क्या होता है, एन क्या होता है, बद क्या होता है, बा क्या होता है, बे, हर, हम, ला, बिना, बिला, अल, खुश, कम, गैर। ये सारे शब्द कैसे हैं, अरबी के हैं। इसलिए ये सारे शब्द जब हम अरबी फारसी भाषा के शब्दों का प्रयोग करते हैं तब उनमें क्या किए जाते हैं, ये शब्दों को प्रयुक्त किया जाता है। तो आपको आज के उपसर्ग के बारे में क्या हो गया होगा, समझ में आ गया होगा कि उपसर्ग जो होते हैं 4 श्रेणियों में होते हैं, तत्सम, तद्भव, अरबी फारसी और अंग्रेजी के उपसर्ग। उपसर्ग वे शब्द होते हैं जो किसी नए शब्द के साथ जुड़कर क्या कर देते हैं, उस शब्द को नवीनता का बोध कराते हैं या उसके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं। वे शब्द क्या कहलाते हैं, उपसर्ग। यानी हम परिभाषा को समझेंगे एक बार कि वे शब्द या शब्दांश जो किसी नए शब्द के साथ जुड़कर, मूल शब्द के साथ जुड़कर उसके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं, वो उपसर्ग कहलाते हैं। अब आप लोग सभी इनको अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे। थैंक यू।